में डमियाना नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन सेक्सुअल संबंधी बीमारी जैसे कि इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंट, इमेच्योर इजैकुलेशन, लॉ स्पर्म काउंट तथा स्पर्मेटोरिया आदि अनेक बीमारियों की एक दवा डमियाना है। क्योंकि होम्योपैथी में सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि योहिम्बिनम, डेफने इंडिका, कैलेडियम, सेलिक्स नाइग्रा, एग्नस कैस्टस, ओरिगानम मेजोराना, स्टेफाइस गिरिया, ब्यूफोराना, सेलिनियम, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, ल्यूफरल्यूटियम, अश्वगंधा, ट्रैवलस टेस्ट्रिस, ओनोस्मोडियम। रेगुलर पीरियड्स के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पीरियड आने से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक डमियाना का प्रयोग 10-10 बूंद दिन में 2 बार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डमियाना नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि क्या डमियाना का इस्तेमाल सेक्सुअल डिजीज में प्रभावित होता है। क्योंकि होम्योपैथी में सेक्सुअल संबंधी बीमारी जैसे कि इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लॉ स्पर्म काउंट तथा स्पर्मेटोरिया आदि अनेक बीमारियों की एक दवा डमियाना है। इसके बारे में आप बहुत सुनते होंगे। नो डाउट कि डमियाना जो एक फुल्ली प्रूवन मेडिसिन नहीं है, लेकिन थेराप्यूटिक पर्पज से यह मेल तथा फीमेल दोनों के बहुत बड़े से बड़े सेक्सुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तविकता में डमियाना का इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट बढ़ता है या सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ता है या इनफर्टिलिटी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कुछ सुधार आता है या नहीं आता है, और किस पोटेंसी में और कब कब इस दवाई का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। डियर ऑडियंस, इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम। इफ यू आर बीन हियर बिफोर, वेलकम बैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डमियाना मेडिसिन किस चीज से तैयार की जाती है। डमियाना एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका बोटेनिकल नेम टर्निरा डिफ्यूजा वाइल्ड होता है, या इसे वार्ड एफ्रोडिसियाक अर्ब भी कहते हैं। आमतौर पर ऑडियंस के बीच में एक छवि बनी हुई है कि डमियाना एक मेल रेमेडी है, यानी इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्सुअल कंप्लेंट में किया जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह तो फीमेल सेक्सुअल कंप्लेंट के लिए उतना ही अच्छा मेडिसिन मानी जाती है जितना कि मेल के लिए। एनीवे, अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। डमियाना का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र में शरीर के फिजिकली, मेंटली तथा सेक्सुअल कमजोरी को दूर कर शरीर को स्फूर्तिदायक यानी कि मजबूती प्रदान करने में इस्तेमाल होता आ रहा था। इसके साथ ही इसका प्रयोग एफ्रोडिसियक के तौर पर होता था। एफ्रोडिसियक का सिंपल शब्दों में मतलब समझें तो ऐसी कोई दवाई, भोजन या अन्य कोई भी एजेंट जो कि यौन इच्छा को यानी कि सेक्सुअल डिजायर को उत्तेजित या स्टिमुलेट करता हो, यानी कि सेक्सुअल स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स को ही एफ्रोडिसियक बोला जाता है। तो जैसा कि इस दवाई के बॉटनिकल नेम में ही आप देख सकते हैं कि वार एफ्रोडिसियक अर्ब है, तो डेफिनेटली इसका असर एफ्रोडिसियक के रूप में होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सेक्सुअल डिजायर को उत्तेजित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मेल के अंदर वह हार्मोन को डेफिनेटली एक्ट कर रहा होगा जो कि सेक्सुअल डिजायर को उत्तेजित कर रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं यह मेल के अंदर उस हार्मोन को बूस्ट कर रहा है जो कि अच्छा सेक्सुअल हेल्थ के लिए जरूरी है। जैसे कि मेल के लिए वह हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। यह डमियाना का प्रयोग टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। लेकिन जब से इस दवाई को होम्योपैथिक मेडिसिन की दृष्टिकोण से डॉक्टर हेल के द्वारा थेरेप्यूटिक तौर पर प्रयोग किया गया, तो दरअसल में डॉक्टर हेल भी मेक्सिको में प्रयोग होने वाले लोक कथाओं के माध्यम से इसके थेरेप्यूटिक उपयोग के बारे में खुले मालूम किया और फिर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो यह पाया गया कि यह दवाई मेल इनफर्टिलिटी तथा सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये चाहे स्पाइनल इंजरी की वजह से हुई हो या सेक्सुअल एब्यूज जैसे कि मास्टरबेशन की वजह से सेक्सुअल डेबिलिटी आ गई हो, या वेनरल डिजीज जैसे कि गोनोरिया तथा सिफिलिस की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ गई हो, या लॉ स्पर्म काउंट यानी कि ओलिगोस्पर्मिया की समस्या आ गई हो, तो इन सभी के वजह से इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने की दवा हो सकती है डमियाना। इसके साथ ही फीमेल सेक्सुअल कंप्लेंट जैसे कि कोई फीमेल प्यूबर्टी के एज को रीच कर गया हो लेकिन उसको अभी तक एक बार भी पीरियड्स नहीं आए हो, जिसे कि मेडिकल टर्म में प्राइमरी एमेनोरिया बोला जाता है, या फीमेल में कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस तो स्टार्ट हो गए लेकिन फिर बीच में 3 महीने या उससे ज्यादा पीरियड्स नहीं आए हो, जिसे कि सेकेंडरी एमेनोरिया बोला जाता है। यानी कुल मिलाकर इरेगुलर पीरियड्स तथा इसके अतिरिक्त लिकोरिया यानी कि एब्नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज का निकलना तथा कुछ हार्मोन्स जिसके वजह से प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती हो तथा कुछ हार्मोनल वजहों से प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाना, जिसमें कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो इन सभी फीमेल सेक्सुअल कंप्लेंट में भी डमियाना के प्रयोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर डगलस एम बोरलैंड के अनुसार डमियाना का प्रयोग बूढ़े व्यक्ति में इनकंटिनेंसी ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब रुक रुक कर होता हो या इनवॉलंटरी ही पेशाब पास आउट हो जाता हो सकता है छींकते वक्त, खांसते वक्त या अचानक से उठते वक्त इनवॉलंटरी ही यूरिन पास आउट हो जाता हो। इनकंटिनेंसी ऑफ यूरिन का तो बहुत सारा कारण हो सकता है, उनमें से एक कारण है बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया या प्रोस्टेट ग्रंथि के साइज का बढ़ जाना। इस कंडीशन में भी डमियाना का इस्तेमाल काफी मुफीद साबित होता है। इसके साथ ही क्रोनिक प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज, रिनल और सिस्टिक कठार यानी कि अगर किडनी के म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया हो तथा उसके वजह से पेशाब क्लाउडी या म्यूकस युक्त पेशाब निकलता हो, तथा स्पर्मेटोरिया यानी कि नाइटफॉल की कंडीशन में भी डमियाना का खास इस्तेमाल किया जाता है।
तथा यंग मेल में पेशाब करने के बाद सेमिनल फ्लूइड या सफेद ड्रॉपलेट के फॉर्म में डिस्चार्ज का निकलना तथा बूढ़े व्यक्ति में कमजोरी तथा डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी हो तो भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। क्लिनिकली यह भी पाया गया है कि डमियाना के प्रयोग से शदीद सरदर्द की तकलीफ जैसे कि माइग्रेन तथा फटीग यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमजोरी का एहसास होना, थका थका महसूस करना, हमेशा स्लीपी फील करना यानी सोते रहने की इच्छा करना, तो इन सभी परेशानी को डमियाना के प्रयोग से ठीक होते हुए देखा गया है। सो लेट्स एक्सप्लोर द डोज एंड पोटेंशियल ऑफ डमियाना। आमतौर पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में यह देखा गया है कि डमियाना का मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका 10 से 15 बूंद थोड़ा पानी के साथ दिन में 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं। आमतौर पर मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए अगर 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप इसका 1 महीने तक या उससे भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डमियाना मेल सेक्सुअल कंप्लेंट में वर्क नहीं करती है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत है। इसलिए आपको अपने नजदीक किसी होम्योपैथ से सलाह लेना चाहिए और अगर आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से फायदा हो रहा हो तो आप मुझे जरूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताने की चेष्टा करें। कई बार ऐसा होता है कि इस डमियाना मेडिसिन के साथ और भी कई मेडिसिन चलानी पड़ती है क्योंकि होम्योपैथी में सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि योहिम्बिनम, डेफने इंडिका, कैलेडियम, सेलिक्स नाइग्रा, एग्नस कैस्टस, ओरिगानम मेजोराना, स्टेफाइस गिरिया, ब्यूफोराना, सेलिनियम, लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, न्यूफरल्यूटियम, अश्वगंधा, ट्रैवुलस टेस्ट्रिस, ओनोस्मोडियम वगैरह वगैरह और भी मेडिसिन है। खैर, अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो लक्षणों के अनुसार आप डमियाना का प्रयोग कर सकते हैं और अगर आपको आपके पर्सनलाइज्ड केस के अनुसार प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तथा ओलिगोस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरे द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन आपके डोर स्टेप तक अफोर्डेबल कॉस्ट पर भेजने की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इरेगुलर पीरियड्स के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पीरियड आने से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक डमियाना का प्रयोग 10-10 बूंद दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस तरह इस्तेमाल करने से कुछ महीने में इरेगुलर पीरियड की समस्या ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स इसमें कि डमियाना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है वो है सेक्सुअल न्यूरस्थेनिया। इसका अर्थ होता है कि शारीरिक और मानसिक एग्जॉशन यानी थकावट जिसका ताल्लुक सेक्सुअल एक्टिविटी से हो यानी कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तथा सेक्सुअल एक्टिविटीज से डर लगता हो तथा सेक्सुअल परफॉर्मेंस के प्रति स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता हो तो इसको दूर करने के लिए डमियाना का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके हेल्थ के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर वाचिंग माय वीडियो।